जंग में कूदने वाला है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुलासा कर दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर इजराइल के साथ ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। जी हाँ, यही तो शुरू से खेल था। ये सब फरोड और धोखा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग में नहीं उतरेगा। दोस्तों, एक फैसिलिटी है आपकी स्क्रीन पर, यह खास सबसे बड़ी यूरेनियम फैसिलिटी थी ईरान की, फोर्डो यूरेनियम फैसिलिटी, जिसको इजराइल पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं पूरी ताकत डाल के भी नहीं तबाह कर पाया। इजरायली मीडिया ने कहा कि इसको तबाह करना इजराइल के लिए मुमकिन नहीं है। अब अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि अगर फोर्डो को तबाह कर दिया, इस फैसिलिटी को इजराइल ने तबाह कर दिया, तो इजराइल का ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और ये जंग खत्म हो जाएगी। यानी अमेरिका इजराइल बहुत जल्द, अभी थोड़ी ही देर में ये भी सुनने को मिल सकता है कभी भी कुछ भी कि अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया। ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी इतनी मजबूत, इतनी गहराई में है कि उसको दुनिया का कोई हथियार तबाह नहीं कर सकता सिवाय अमेरिका के B-2 बॉम्बर के। परमाणु बॉम्बर है जो कि इकलौता ऐसा B-2 बॉम्बर है अमेरिका के पास जो ईरान की उस फैसिलिटी को तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमेरिका जंग में कूदने वाला है। उधर ईरान के अंदर अभी भी मूसाद मौजूद है। मूसाद ने एक और असैसिनेशन तेहरान में किया है। एक और कमांडर को इजराइल के मूसाद ने तेहरान में ही रहकर कत्ल कर दिया है। लगातार ईरान पर खबर आ रही है, लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमलों को रोक रहे हैं। देखिए, شلیک میکنم. نگاه پدافند بابا اینا همه. آره داره میزنه. ببین. زدنه؟ نه ایران پدافند زده. ایران پدافند داره میزنه. شهرره همین الان. شلیک ضد هوایی. अल्लाह अकबर। उधर नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को मीडिएटर चुन लिया है, यानी एक तरह से मीडिएटर बना लिया है ताकि ईरान और इजराइल के बीच फ्रांस बात कर सके। उधर नेतन्याहू ने ओमान, फ्रांस, रशिया, नॉर्वे और UAE और एक दो और देश है उनसे ईरान से कहलवाया है कि अभी मामला शांत करो और डोनाल्ड ट्रंप से डील करो। अभी इसके अलावा थोड़ी देर पहले ईरान के एक और IRGC के कमांडर की मौत इजरायली हमले में हो गई है। उधर UK के टैंकर, जी हाँ, जो जहाज हवा से हवा में ही फाइटर जेट को फ्यूल देता है, उसको रिफ्यूल करता है, भर देता है, वो टैंकर ब्रिटेन के पहुंच चुके हैं मिडिल ईस्ट। यानी ब्रिटेन भी पूरी तरह से ईरान के खिलाफ मैदान जंग में उतरा हुआ है। ईरान अकेला है। उधर दोस्तों, खबर आ रही है ईरान के करवन शाह पर बड़ा हमला इजराइल का। सिविलियंस पर भी हमले जारी हैं। ये देखिए, एक ईरानी व्यक्ति ने अपने रूम का व्यू दिखाया है कि पहले ऐसा था, इजरायली हमले के बाद अब ऐसा हो गया है। उधर इराकी भी गुस्से में आ गए हैं। इराक के अंदर, इराक की सरजमीन पर जो
अमेरिका की एम्बेसी मौजूद है, उस एम्बेसी के बाहर इराकी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इराक की सरजमीन से अमेरिका को बाहर निकाला जाए। उधर दोस्तों सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात की और इसके बाद कहा, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पूरी कोशिश कर रहा है इजराइल वो सब कुछ कर रहा है जिस वजह से जैसे तैसे अमेरिका भी इस जंग में कूद जाए। अकेला ईरान से लड़ने की औकात इजराइल नहीं रखता। अमेरिका ने तेजी से मिडिल ईस्ट में अपनी नेवी को भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन ये दोगला है। एक तरफ ये देखिए इसने ट्वीट क्या किया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट क्या किया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं जंग में कूदूंगा, अमेरिका की सेना इजराइल का साथ देगी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह लिख रहा है कि इजराइल और ईरान की जंग मोहब्बत और प्यार से खत्म हो जानी चाहिए। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इसी मामले पर, ईरान और इजराइल के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। थोड़ी ही देर पहले ईरान की 2 और ऑयल रिफाइनरी पर इजराइल के बड़े हमले हुए हैं। कतर के 200 किलोमीटर दूर ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी है, इजराइल ने उस पर भी हमला किया। यह हमला अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका ने कहा कि हमारा सहयोगी कतर है और ऐसा हमला जो और भी आसपास के देशों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये काफी रेकलेस है, खतरनाक है। यानी डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि कोई और इजराइल से नाराज हो जाए। उधर ईरान पर हमला करने के लिए स्पेशली अमेरिका और इजराइल ने अपने F-35 को और अपग्रेड किया है कि एक बार फ्यूल भरने पर एक ही बार में ईरान पहुंच जाए F-35 और हमला करके वापस चला जाए। हालांकि अमेरिका की इस नाक F-35 को 2 फाइटर जेट को ईरान मार के गिरा चुका है। इजराइल कंफर्म कर रहा है कि अब तक हमने ईरान के 1100 जगहों पर हमला कर दिया है। उधर में दोस्तों ईरान ने मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं और इजराइल के इलाकों में ईरान की मिसाइलें नजर आ रही हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर किए। जय हिंद।